चूँकि आपको माशाल्लाह से तरीका थोड़ा बहुत या सभी पता है, तो ऐसे है कि मैं दोबारा रिवाइज़ करता हूँ, ये सुन लें और इसके बाद आपको क्वेश्चन आंसर करने का भी मौका मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं वो सुन लें। उम्रे में 4 चीज़ें ज़रूरी हैं, जिसमें से 2 फ़र्ज़ हैं और 2 वाजिब हैं। एक फ़र्ज़ आप अदा कर चुके, आपने एहराम बांध लिया, और दूसरा फ़र्ज़ है खाना काबा का तवाफ़ करना। ये 2 चीज़ें फ़र्ज़ हैं और 2 चीज़ें वाजिब हैं। जो वाजिब है उनमें एक चीज़ सफ़ा मरवा का सही करना और बाल मुंडवाना, ये दोनों चीज़ें वाजिब हैं। अगर तो फ़र्ज़ रह जाए, फ़र्ज़ ना अदा हो तो आपका उम्रा सिरे से ही नहीं होगा, तो मतलब आपका उम्रा है ही नहीं वो। अगर आपका वाजिब रह जाए तो उसके लिए उलमा कराम ने थोड़ा वक़्त दिया है कि इतने वक़्त के अंदर अंदर उसको अदा कर लेंगे तो आप पर दम नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं अदा करते तो दम भी पड़ेगा, और जो आपने रुकन अदा नहीं किया, वाजिब अदा नहीं किया, उसको भी अदा करना पड़ेगा। तो वो क्या है? दम आपको पता है, बकरा है दूध हरम के अंदर। तो अभी ये देखिए कि वो वक़्त कितना वक़्त है कि खुदा न खास्ता हमारा सफ़ा मरवा नहीं हुआ तो उसको अदा करने में कितना टाइम चाहिए? 3 घंटे। 3 घंटे के अंदर अंदर हमें वो अदा करना पड़ेगा, नहीं तो हम पर दम पड़ेगा। वो इस सूरत में कि जब 3 घंटे से अंदर अंदर हम नीयत तोड़ के आ जाएं कि भी मेरा उम्रा हो गया या मैं बस अब नहीं करूँगा, तब दम है। अगर आप हरम के अंदर हैं, चाहे 10 घंटे लग जाए उम्रा करने में, तो वो आपका उम्रा आपको पूरा कर लेंगे, कोई मसला नहीं। अगर आप हरम से निकल आए कि मैं अब उम्रा इससे आगे नहीं करूँगा, और आपका वाजिब रहता है, नीयत ख़त्म कर दी, एहराम खोल दिया, तो आप पर दम आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये आपने इस चीज़ की एहतियात करनी है। तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपने उम्रा अदा करना है। तो ये जो 3 घंटे क्या हैं? ये 3 घंटे एक दिन में 24 घंटे हैं और 8 पहर है। 8 पहर, ठीक हो गया। जैसे सुबह आप तहज्जुद से शुरू कर लें, 3 घंटे के 8 पहर बनते हैं आपके। तो 3 घंटे आपके 8 पहर हैं, और एक पहर बनता है बकाला है तो देख ला कोई माड़ा मोटा आसरा करना यार, हिल उतरना नहीं है, उतरना आना। समझ रहे बात को कि 3 घंटे क्या है? पहर है। एक पहर 3 घंटे पर मुहीत है। तो 3 घंटे के अंदर अंदर आपने अपना वो वाजिब अदा कर लिया तो आप पर दम नहीं पड़ेगा। अगर आप जानबूझकर छोड़कर आ गए तो आप पर दम भी पड़ेगा और उस वाजिब की पलट भी होगी। ठीक है जी। अभी जो उम्रे का तरीका है वो सुन लें। जैसे ही आप मस्जिद में दाखिल होते हैं उम्रे के लिए, तो सबसे पहले आप दुआ पढ़ते हैं मस्जिद में दाखिल होने की, अल्लाहुम्मा अफ्ताहली अबवाब रहमती का। ये दुआ पढ़ के साथ ही आप नियत बांध लें। कौन सी? नफली एतकाफ की। एतकाफ सुन्नत एतकाफ होता है रमज़ान में आखिरी 10 दिनों में। क्योंकि नफली एतकाफ की नियत बांधना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि मस्जिद में खाना पीना जायज़ नहीं, वो खालिस्तन अल्लाह की इबादत के लिए होती है। तो नियत इसलिए बांधते हैं कि वहाँ हमारा खाना पीना जायज़ हो जाता है। अगर आप नियत के बगैर मस्जिद में खाएं पिएंगे ना, तो आप गुनाह का काम करते हैं। ये याद रखिएगा। हमने जमजम भी अंदर पीना है। हो सकता है कोई चीज़ बांट रहा है, खजूर है, बिस्किट है, कोई चीज़ मिल जाती है, वो अगर कोई दे दे तो खानी है, तो वरना बंदा रख लेता है। तो कुछ ना कुछ, मतलब मेन चीज़ है जमजम। जमजम हमने मस्जिद के अंदर पीना है। तो वो जमजम जो है ना, आप पर तब सही है कि जब आप नियत बांध के पीते हैं, क्योंकि मस्जिद के अंदर खाना पीना जायज़ नहीं।
इसी तरह जब आप ये नीयत बांध लेते हैं उसके बाद जो मर्द हैं उन्होंने दायां कंधा खाली छोड़ना है और लेडीज़ का जो एहराम है यही उनका जो कपड़े हैं यही एहराम है। तो ऐसे ही इन्होंने उम्रा अदा करना होता है। तो फिर वहाँ जाकर हमने ग्रीन लाइट के पास खड़े होना है और ग्रीन लाइट हमारे बैक साइड में होगी पीछे और हजर असवद हमारे कोने में होगा। ठीक है, तो वहाँ हम खड़े होकर इस्तेलाम करेंगे। वो आप ऑलरेडी कर लिए, आपको पता होगा थोड़ा थोड़ा इस्तेलाम करना। इस्तेलाम क्या है? बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये तीनों इसमें आज़म है, बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। ये तीनों इसमें आज़म है। इधर आप सुबहान अल्लाह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर, ऐसे भी हो जाएगा। या 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर कह लेंगे फिर भी सलाम हो जाएगा। समझ के बाद तो हमने क्या करना, उधर दोनों हाथ उठाकर जहाँ तक नमाज अदा करते हैं मर्दों ने वहाँ तक हाथ उठाना है और इस्तेलाम बोलना है। इस्तेलाम कह लें या सलाम कह लें, ये आपने बोल के वहाँ से शुरू करना है। और लेडीज़ हैं उन्होंने इतने हाथ नहीं उठाने, उन्होंने हाथ रखने हैं थोड़े नीचे कि जहाँ तक आपके पर्दे के मसाइल ना हो, क्योंकि अगर आप हाथ थोड़े ऊपर उठाएंगे तो आपके पर्दे के मसाइल हैं। तो आपका जो एहराम है या आपने जो अबाया ओढ़ा हुआ है वो थोड़ा ऊपर उठेगा, उससे पर्दे के फिर इशू होते हैं। तो आपने इतने ऊपर हाथ नहीं उठाने। ठीक है, आप देखते हैं कि वहाँ लोग चलते चलते एक हाथ से भी सलाम करते हैं, चलते चलते कर सकते हैं। मैं वही बोलने लगा हूँ ना, वो इस शर्त में कर सकते हैं रश ज़्यादा हो। अगर आप सब्र से खड़े नहीं हो सकते, मजबूरी है, पीछे से ज़ोर लग रहा है कि चलना है बस, क्योंकि लोग पीछे से ऊपर ऊपर आते हैं ना, फिर वहाँ चलना पड़ता है। तो फिर बेहतर है कि अगर आपको टाइम मिले तो खड़े होकर इस्तेलाम करें तहम्मुल से। नहीं मिले तो अगर चलते चलते करना है तो एक हाथ से आप कर सकते हैं, इस्तेलाम करें। यहाँ भी आपने बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलना है या 3 दफ़ा अल्लाहु अकबर बोलना है, ये बोल के हाथ चूम लेने। इस तरह हमारा क्या होगा, इस्तेलाम हो जाएगा। ठीक है जी। इसी तरह हमने कितने इस्तेलाम करने हैं बोलिए? 7। हाँ जी, और कोई है 10 वाला 12 वाला? बस 7। माशाल्लाह, मुबारक हो गए 8 ने इस्तेलाम, 8 ने। हाजी साहब कैसे? एक आपने शुरू में किया, एक आखिर में किया। 8 दफ़ा सलाम है, 7 चक्कर है। समझ गए बात? 7 चक्कर हैं, 8 इस्तेलाम है। ऐसे ही हमने जब पहला इस्तेलाम करना है उसके बाद अपना चक्कर शुरू करना है। वो चक्कर जब शुरू करना है तो सबसे पहले इस्तेलाम करने के बाद हमने दूसरा कलमा पढ़ना है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ठीक है जी। उसके बाद आपने तीसरा कलमा पढ़ना है। तीसरा कलमा आपने कहाँ तक पढ़ना है? रुकने यमनी तक। रुकने यमनी क्या है? गलाफे काबा के ऊपर 2 पट्टियाँ हैं, एक हजर असवद की सीध में है, एक रुकने यमनी वाली पट्टी है। 2 पट्टियाँ ऐसे नीचे को आती हैं, जैसे आप इंटर होते हैं ना बाबू सलाम से, वहाँ सामने आपको 2 पट्टियाँ नजर आती है, ऊपर कढ़ाई की हुई, नीचे को आती है ना मुराटरी लिखा हुआ। समझते बात के नहीं? गलाफे काबा के ऊपर 2 ऐसे पट्टियाँ हैं कोनों के ऊपर। एक हजर असवद के ऊपर कोना देखे ना आप, उस पर आयात लिखी हुई है। एक पीछे है, वो जो पीछे वाला है वो रुकने यमनी है। कवर में डाल लो, वो मीटर है। कान बंद हो गए? ये कवर दो, एक शापर। एक खराब हो गया। लो, है? दे दे। अल्लाह खैर करे, हो जाओगे सही सारे। थोड़ी देर बाद कान भी बंद हो गए। अच्छा, इस्तेलाम कितने? 8। चक्कर कितने? 7। चक्कर में पहला क्या शुरू में पढ़ना है? सलाम के बाद दूसरा कलमा, फिर क्या करना है? तीसरा, कहाँ तक पढ़ना है? तीसरा कलमा कहाँ तक पढ़ना है? रुकने यमनी तक। वहाँ से क्या पढ़ना है फिर आगे? ये दुआ है रब्बना आतीना, ये दुआ पढ़ लें।
रब्बी जलनी पढ़ लें। अगर ये दोनों नहीं आती तो अपने अल्फाज में दुआ मांग लें, ठीक है। अपनी लैंग्वेज में भी आप उधर मांग सकते हैं। ये आपने दुआ पढ़नी कहाँ तक पढ़नी है? हजरे अस्वद तक। हजर अस्वद तक। ये पढ़ के उसके बाद क्या होगा, हमारा एक चक्कर मुकम्मल हो मुकम्मल होगा। इसी तरह हमने कितने चक्कर निकालने? 7 चक्कर। फिर 7 चक्करों के दौरान अगर वुजू चला जाता है पहले 3 चक्कर में, तो क्या करना है? फिर से वजू बना के वहीं से शुरू करना है, कहीं से, जहाँ से वजू टूटा है वहाँ से। माशाल्लाह। और कोई है बताने वाला? अगर आपका 3 चक्कर में वजू जाता है तो आपने वजू बना के आना, शुरू से शुरू करना है, फिर शुरू से करना है। पहले चक्कर से। चौथे रका चौथे, 5वें, छठे, 7वें में जाता है, जिधर से गया उधर से ही आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। कितने हो गए? 7 चक्कर। 7 चक्कर में वुजू का भी हमने डिस्कस कर लिया कैसे करना है। अभी दुराने तवाफ ना तो आप अपना सीना और ना ही अपनी बैक, जिसको पीठ बोलते हैं, ये आपने खाना काबा की तरफ नहीं करनी। खाना काबा आपकी लेफ्ट साइड पे रहना चाहिए। अगर आप चलते चलते करते हैं ना तो जितने कदम आप चले हैं वो तवाफ में शामिल नहीं होंगे, ठीक है जी। ये भी याद रखिए, ये बड़ा ज़रूरी अमल है। ये काम होता है बच्चों वालों के साथ, जो फैमिलीज़ हैं, क्योंकि वो बच्चों को देखने के लिए मुड़ मुड़ के देखते हैं वापस, तो उससे क्या होता है, तो ये हमारी इस तरह की लोकेशन बन जाती है कि हमारा जो सीन है वो खाना काबा की तरफ हो जाता है, या हमारा पीछे मुड़ के देखा या पीठ खाना काबा की तरफ। ये काम नहीं करना आपने, इससे बचना है, ठीक है जी। और क्या हम दुराने तवाफ वाजिब उम्रा या नफली उम्रा में किसी चीज़ को छू सकते हैं? क्यों? खुशबू लगे रहता है उसमें। वहाँ पर इतर लगा है, किस जगह जगह पर लगा है बोलिए? और काबे के कपड़े, खाना काबा को, दीवार काबा को, और गलाफे काबा को, मुकाम इब्राहिम को, हतीम को, किसी चीज़ को नहीं छुएंगे। क्यों? वहाँ पर खुशबू लगी है। तो ये था हमारा तवाफ के दौरान हमने जो करना है। फिर हमारा जो अगला काम है, हमने 2 रकात नमाज अदा करनी है। तवाफ के लिए। वो होगी तवाफ की। अगर तो आप नफली उम्रा कर रहे हैं, जैसे मस्जिद आयशा से या मस्जिद जुराना से कर रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इसकी नीयत होगी 2 रकात नमाज नफल, नफली उम्रा। समझ गए? नफली उम्रा जब आप अदा करते हैं बड़े मिकात, जैसे आज हमने अदा करना है, या जैसे मदीना से करते, जैसे इंडिया से आके किए, तब आपका जो नियत होगी वो होगी वाजिब तवाफ की। आज आपका उम्रा क्या है? वाजिब है, और इसका तवाफ भी वाजिब है। तो आप आज आपकी नियत है वाजिब तवाफ, ठीक है। ये आपने नियत करनी है, और वहाँ पे 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं। ज़्यादा अफजल है मुकाम इब्राहिम पर करें, ठीक है। तो मुकाम इब्राहिम के पास हतीम, जो भी जिधर भी हतीम में जगह मिल जाए, तो अगर वहाँ नहीं मिलती तो उसकी डायरेक्शन में चले जाए, जिधर उसकी लोकेशन है सीध है, तो वहाँ जाकर अदा कर लें। अगर वहाँ भी जगह नहीं मिलती तो आप हरम में किसी भी जगह अदा कर सकते हैं, ठीक है जी। आपके नवाफल हो जाएंगे। उसके बाद आपने पीना है जमजम। तो जमजम पीने के लिए भी दुआएं हैं। उसे दुआ का मतलब ये होता है, मकसद भी ये होता है कि दुआ पढ़ने के खालिस्तान हमारा माइंड डिवर्ट हो जाए कि आप जमजम पीना है। अभी हम क्या कहते हैं, हम अल्लाह की वहदानियत बयान कर दें, अल्लाह अकबर 3 दफ़ा बोलिए और जमजम पी लीजिए। आपकी नीयत, आपका माइंड डिवर्ट हो जाएगा कि मैं अब अल्लाह ने जो हमारे लिए नेमत अता की है जमजम की सूरत में, मैं वो पीने लगा हूँ। वो पीने के बाद आपने क्या करना है, सफ़ा मरवा की तरफ जाना है, ठीक है जी। तो सफ़ा मरवा पर जब जाएंगे तो सबसे पहले सफ़ा मरवा पर जब चढ़ेंगे
मरवा वाली साइड, सफ़ा वाली साइड से, तो वहाँ आपने दुआ पढ़नी है, इन्ना सफ़ा वल मरवा मिन शाअरिल्लाह फाज्जल बैत अवे तमारा फला जुनाहा। ये वाली दुआ ना अगर आपको पूरी आती है ये पढ़ लें, अगर नहीं आती तो अपने अल्फाज में दुआ करें कि अल्लाह मैं सफ़ा मरवा पर आ गया हूँ, इससे मेरे लिए आसान फरमा। ठीक है जी। तो ये दुआ करने के बाद आपने वहाँ पर फिर इस्तेलाम करना है, फिर हाथ उठाने, आपको ग्रीन लाइट नज़र आएगी उधर, आप देखेंगे ना हरम की तरफ, तो आपको इधर सफ़ा वाली साइड से खड़े होकर ग्रीन लाइट नज़र आएगी, तो वहाँ पर आप इस्तेलाम करेंगे। इस्तेलाम करने के बाद आपने अपना सफ़ा मरवा शुरू करना है। तो सफ़ा मरवा जब शुरू करेंगे तो सफ़ा मरवा के दौरान आप क्या पढ़ेंगे, बोलिए, तीसरा कलमा पढ़ते आप चलेंगे, और चाहे तो चौथा कलमा भी पढ़ लें, तीसरा भी पढ़ लें, चाहे तो दुआ रब्बाना आतीना भी पढ़ लें। ठीक है, और जो भी दुआ आती है वो आप मांग सकते हैं। ठीक है जी। इसी तरह हमारे कितने चक्कर हैं, 7 चक्कर हैं। वो सर्कल में नहीं है लेकिन लगेगा सर्कल ही, लेकिन सर्कल से जब घूम के वापस आएंगे तो हमारे 2 चक्कर हो जाएंगे। ठीक है जी। इसी तरह फिर बाद में हमने क्या करना है, हलक बनवाना है, और सफ़ा मरवा के दौरान जो ग्रीन लाइट आएगी वहाँ पर मर्दों ने दौड़ना है और लेडीज़ ने तेज़ चलना है। अगर दौड़ना चाहती हैं तो वो भाग भी सकती हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात से। तो उससे ये होता है कि थोड़ा शरई मसाइल है, तो थोड़ा आप लोगों ने फिर या तो थोड़ा तेज़ चल लें, तो या अगर भागना तो थोड़ा एक लिमिट में रहकर। तो उसके बाद आपने अपना हलक करवाना है। जो मर्द हैं उन्होंने बाल मुंडवाने तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी आपके सर पे बाल नहीं है तो ब्लेड लगेगा ही, जितने बाल है वो उतरेंगे। और जो लेडीज़ है वो अपने सर की मांग 2 हिस्से में निकालें और एक तरफ से बाल लेकर उंगली पर फोल्ड करें और वहाँ से काट देंगे तो आपके 1 इंच बाल कट जाएंगे, तो आपका तकसीर हो जाएगा। ठीक है जी। ये हमारा अब क्या हो गया, उम्रा अदा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं सब। ये एहराम बांधने के वास्ते, एहराम, अभी आप एहराम बांध लिए, इधर से नियत हो गई। एहराम नियत का होता है। आप चाहे तो रूम पे जाकर अपना ये एहराम उतार कर दूसरा एहराम पहन सकते हैं, या दूसरा लिबास पहन सकते हैं। लेडीज़ के लिए, जेंट्स के लिए 2 चादरें दूसरी पहन सकते हैं आप, फिर भी वो भी एहराम की हालत में ही हो जाए। और कोई क्वेश्चन? 2 रकात नमाज पढ़ते हैं ना, वाजिब है या